देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। इन डार्क की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। घटना है सन 1993 की, जब महिपाल जी अपनी पत्नी के साथ ससुराल जा रहे थे। उन्हें अपनी पत्नी को छोड़कर घर वापस भी आना था, तो वो घर से सुबह ही निकल गए और लमसम दोपहर के 1:30 बजे तक ससुराल पहुंचे, जहां पहुंचकर उनके ससुराल वालों ने उनकी बहुत ही खातिरदारी की, जिसके चलते उन्हें वहां से निकलते निकलते काफी देर हो गई। तकरीबन शाम के 4:30 बजे वो गांव के बस स्टैंड पर पहुंचे, जहां से उन्होंने बस पकड़ी और करीबन 7:30 बजे वो अपने यहाँ पर मेन सड़क पर उतर गए, जहां से उन्हें अब पैदल ही घर पर जाना था। उन्होंने कुछ देर तक तो वहीं खड़े होकर किसी सवारी का इंतजार किया, पर उन्हें कोई आता जाता नहीं दिखा। जब उन्हें लगा कि काफी देर हो गई है तो वो पैदल ही घर की ओर चल दिए। अब अंधेरा भी काफी हो गया था और महिपाल जी खांसते मठारते हुए आगे ही बढ़ते रहे। चलते चलते उन्होंने अपनी जेब से एक बीड़ी निकाली और उसे पीते हुए वो कुछ दूर पहुंचे ही थे कि एक आदमी रास्ते के किनारे एक पेड़ के नीचे खड़ा था, जो सफेद कपड़े पहने हुए था। उस आदमी को देखते ही वो चौंक गए और उन्हें अंदाजा हो गया था कि जरूर कोई गड़बड़ है। लिहाजन वो बीड़ी पीते हुए बेखटक आगे बढ़े। पहले तो उन्हें लगा कि कोई चोर चपार होगा, मगर जब वो उसके पास पहुंचे तो वो आदमी वहां से गायब हो गया। उस आदमी को गायब होता देख महिपाल जी की हालत खराब हो गई और वो पसीने से लथपथ हो गए। उनका माथा एकदम से घूम गया, पर उन्होंने कैसे भी अपने आप को संभाला और वो बीड़ी में दम मारते हुए आगे बढ़े। तभी वो आदमी उन्हें कुछ ही दूरी पर फिर से नजर आया, जिसे देखकर वो फिर से घबरा गए। तभी उस आदमी ने महिपाल जी से कहा, अरे यार भैया, मुंह को बीड़ी तो पिला दे तो। मगर महिपाल जी दम मारते हुए आगे ही बढ़ते रहे और उसकी बातों को अनसुना कर दिया। अब उनकी बीड़ी बुझने ही वाली थी कि उन्होंने एक और बीड़ी जला ली, जिसके चलते वो शैतान उनके पास नहीं आ पा रहा था। पर महिपाल जी कैसे भी करके आखिरकार अपने गांव की सीमा में पहुंच गए। तब उस शैतान ने कहा, वो तो बढ़िया हो तेरी बीड़ी जली भाई, ना तो जान से मार दे तो। ये सब बोलकर वो शैतान वहां से गायब हो गया और इस तरह महिपाल जी की उस रात जान बच गई। कहते हैं कि एक आदमी रात को खेत में पानी लगाते वक्त ट्यूबवेल पर करंट लगने की वजह से मर गया था। तब से वो आदमी रात के वक्त राहगीरों को परेशान करता है और वो बीड़ी मांगता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।